हेलो दोस्तों, मैं हूं दामोदर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई, उसका विस्तार कहां कहां तक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसीय आवरण घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के एटॉम से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है वाष्प। तो वाष्प शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से वायुमंडल वस्तुतः वाष्प प्रदेश का एक रूप है या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे आवेष्टित है। ठीक है, और इसे अलग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वायुमंडल को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में हवा की मात्रा 6 गुणा 10 15 टन है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हवा विरल होती जाती है। नवीन वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन वायुमंडल में हवा का 75% भाग केवल 16 किलोमीटर तक है। पृथ्वी पर इस पतले वायुमंडल की स्थिति वैसे ही है जैसे हमारे शरीर पर त्वचा की। श्वसन क्रिया के अतिरिक्त वायुमंडल पृथ्वी के ताप को संतुलित रखता है तथा अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में विद्यमान होने से प्रत्येक मनुष्य के सिर पर 335 किलोग्राम का वायु भार रहता है। तो ये हमने देखा वायुमंडल का जो अर्थ है, इसमें विस्तार से बताया गया है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम वायुमंडल को जो वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है उनकी एक दो बात देख लेते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की परिभाषा में हम देखेंगे कोपे और दी लोंग क्या कहते हैं। कोपे और दी लोंग कहते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण ही वायुमंडल है। दूसरा, त्रिवार्था महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस का एक विशाल आवरण जो कि उसका अभिन्न अवयव है, सहस्त्रों मील की ऊंचाई तक फैला है। तो ये तो हो गया, दो वैज्ञानिकों ने अपने मत का परिभाषा दिया है। और एक परिभाषा देख लेते हैं प्रोफेसर क्रिचफील्ड का, जो कि बहुत ही समझने योग्य है। ठीक है, इनके अनुसार वायुमंडल गैसों के झूलते हुए द्रव एवं ठोस कणों की गहरी चादर है जो संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। वायुमंडल में विद्यमान शुद्ध हवा रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। यह गतिशील, प्रत्यक्ष, संपीड्य, प्रसारणीय भी है। यह अनेक प्रकार के विकिरणों के लिए पारदर्शी होता है। जल तथा थल से कम सघन होने पर भी इसमें वजन होता है तथा यह दबाव भी डालती है। प्रतिरोधी होने के कारण यह वायुमंडल से बाहर में प्रवेश करने वाले उल्कापिंडों को रगड़ द्वारा नष्ट कर देती है। अर्थात इनका जो परिभाषा है सबसे उपयुक्त है। इनका कहना है कि वायुमंडल बाहर से आने वाले उल्कापिंडों को नष्ट कर देती है। तो अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ। तो